ईरान में आपको पता है मुतादिद मकामात पे मुतादिद शहरों में वहाँ पर हमले किए गए हैं इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, और जो डेथ टोल है वो बढ़कर 40 तक पहुँच गया है। पर्टिकुलरली एक स्कूल जिस पे आकर मिसाइल लगा था। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर साहब, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइएगा इस वक्त सूरत हाल है क्या? इस वक्त सूरत हाल तेहरान में ये है कि सुबह 9 बजे के करीब अटैक हुआ था और मैसिव अटैक थे, और वो आप टीवी में देख चुके हैं कि उसके बाद फिर चीज़ें कैसे हुई हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट के अंदर बड़ी सीवियर डिसरप्शन है, ऑलमोस्ट नियर ब्लैकआउट है, और टेलीफोन्स के अंदर भी कुछ पार्शियल डिसरप्शन है, और बाहर सड़कों के ऊपर बहुत शदीद रश है क्योंकि लोग शायद तेहरान से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एम्बेसी के अंदर हमने एक यूनिट बना दी है, हम राउंड दी क्लॉक अवेलेबल हैं, और मेरे ट्वीट के ऊपर वो सारे नंबर्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हमें अप्रोच किया जा सकता है। और मैं तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी नेशनल्स अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, जो उनकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनको वो अपने पास रखें। अगर किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उसको मीट करने के लिए, और जो ऑन ग्राउंड सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको देख के फैसला करें। जो लोग अगर व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर जो आपको जो वहाँ रहते हैं या विजिट पे हैं इस वक्त मौजूद? जी, नंबर तो स्प्रेड आउट है ईरान में, और वो जो ज़्यादा नंबर हैं पाकिस्तानी वो पाकिस्तान के साइड पे जो सीस्तान बलूचिस्तान में जनरली वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन स्प्रेड आउट है। तेहरान में है, इस्फहान में है, किरमानशाह में है, और जगहों पे स्प्रेड आउट तो है। लेकिन क्या कोई फिगर है आपके पास कि कितने पाकिस्तानी लोग रहते हैं ईरान में? जी, रफली तकरीबन 30,000 के करीब हैं जी, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत देर से ईरान में रह रहे हैं जी। अच्छा, आप ये बताइएगा कि वहाँ पे हम ओवरऑल सूरत हाल भी आपसे जान रहे हैं तेहरान की। ज़ाहिर है आप हमें बता रहे हैं कि आपने क्या इक़दाम किए हैं। इन लोगों के इनखला के लिए कोई ऑलरेडी प्लान है? आप यहाँ पे वज़ारत ख़ारिजा से, वज़ारत दाखिला से राब्ते में हैं? प्लान तो जी हम राब्ते में हैं, थ्रू आउट फॉरेन मिनिस्ट्री से राब्ते में हैं, और प्लान भी है। अब उसको ऑपरेशनलाइज कैसे करना है वो देखेंगे, क्योंकि अभी बाहर सूरत हाल तेहरान में इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल है किसी भी चीज़ को ग्राउंड मैनेज करना। और दूसरा मसला है चूँकि वो नहीं चल रहा, वाईफाई नहीं चल रहे, फ़ोनों में डिस्ट्रप्शन है, तो ये एक इशू है जी, इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन है। अच्छा, ये भी बता दें कि पाकिस्तान से बहुत से लोग जाते हैं। हम ज़ायरीन के हवाले से आपसे पूछना चाहते हैं कि वो भी आपके पास कोई फिगर है, क्या उनको भी कोई एहतियात करने का कोई? जो ज़्यादा ज़ायरीन है वो मशहद में आते हैं, और मशहद में इस वक्त वो इंटेंसिटी नहीं होगी जी, और बाकी ज़ायरीन आते हैं और फिर चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं जी वो। लेकिन मशहद में आएंगे फंस तो जाएंगे ना, क्योंकि एयर स्पेसेस बंद हैं, या फिर बाय रोड ट्रैवल पॉसिबल है? अब तो जी है, अब तो जो है इसके बाद तो एयर स्पेस बंद है, फिर उसके बाद बाय रोड निकलने के तरीके होंगे जी। अच्छा, ये जरा हम एक सेंस दें, हम समझना चाह रहे हैं कि इस वक्त तेहरान में के जो लोकल टीवी चैनल्स हैं उस पे क्या दिखाया जा रहा है, क्या न्यूज़ जो है, न्यूज़ सोर्स जो है वो आप लोग, क्योंकि आप कह रहे हैं इंटरनेट वाईफाई वगैरह भी उस तरह काम नहीं कर रहा, तो आप लोगों को न्यूज़ कहाँ से मिल रही है कि क्या हो रहा है शहर में या मुल्क में? जी, हम तो जो स्टेट मीडिया है उसी को देखते हैं। जाहिर है इन्फॉर्मेशन तो बहुत सोर्सेज से आ रही है, लेकिन क्रेडिबिलिटी जो है वो जी स्टेट मीडिया की है। हम उसी को देखते हैं, उसी से फिर हम एक असेसमेंट लेते हैं कि क्या हो रहा है। वरना तो इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ है कि उसमें डिटर्मिनेशन करनी फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। आप लोग ज़ाहिर महफूज रहे हैं, ये भी बहुत अहम है। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी क्या कर रही है? एम्बेसीज बाज़ मतलब तो पहले ही बंद हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान का इस सिलसिले में क्या इरादा है? आप यहीं तेहरान में ही मकीम रहेंगे अपनी एम्बेसी में? अभी सिचुएशन तो जी इवॉल्विंग है, आज पहला दिन है, और लेकिन हम इस एक्सपीरियंस से पहले गुजर चुके हैं 12 जून की वॉर में। फिर यहाँ पे प्रोटेस्ट की अपनी इंटेंसिटी थी, तो हमने प्रोटोकॉल्स भी बनाए हुए हैं, और हम जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने नेशनल्स के लिए और अपने मुल्क के लिए बेस्ट चीज़ परफॉर्म कर सकें। अच्छा, आप ऑब्वियसली इस वक्त लाइव हैं हमारे चैनल पे, कोई नंबर, कोई एड्रेस कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? अगर कुछ पाकिस्तानी ऐसे हो जिनको असिस्टेंस? ट्विटर पे नंबर तो मैंने ट्विटर पे अपने डाले हुए हैं जी।
आप अपना ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल बता दीजिए, आप अपना एक्स हैंडल बता दें, वहां से देख लीजिए। जी, एम्बेसडर मुदस्सिर के नाम से है जी मेरा हैंडल। और उसके अलावा हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट जी, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी है जी जो नंबर्स हैं। गॉट इट। अच्छा, अब आपने कहा ज़ाहिर 30,000 पाकिस्तानी है जिसमें पाकिस्तान की तरफ चलें वी अंडरस्टैंड दैट यू हैव रिस्पांसिबिलिटीज एंड यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट। एनीबॉडी इन ईरान, पाकिस्तानी जो जिनको कोई असिस्टेंस चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज आपको पता है रूमर्स भी बड़े हो जाते हैं, फेक न्यूज़ भी चल रही होती है, बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं, तो एम्बेसडर साहब खुद उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल भी बता दिया और सारी इन्फॉर्मेशन जहां आप उन लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस वो मौजूद है ऑन एक्स एम्बेसडर एम्बेसडर मुदस्सिर, मतलब उनके अपने नाम के साथ उन्होंने ये ट्विटर हैंडल अपना बनाया। और 30,000 कहा कि लगभग पाकिस्तानी मौजूद हैं, जिसमें से बाज़ फैमिलीज तो बहुत ही मतलब दिहाइयों से वहाँ मौजूद हैं, ज़्यादातर पर्टिकुलरली बलोचिस्तान से जो ज्वाइनिंग एरियाज है ईरान के, सिस्तान के इलाके, वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं। लेकिन अगेन तेहरान में बहुत से लोग रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं पाकिस्तानी जो वहाँ बसते हैं और इर्द गिर्द के इलाकों में बसते हैं, मशहद लोग जाते हैं। सो अभी ज़ाहिर है फ़ज़ाई रास्ते तो बंद हैं। There is a lot happening in the region. It is still a developing story. बहुत कुछ हो रहा है and we'll keep you updated. इस वक्त आप देखें